हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू अनबॉक्सिंग एसएससी एंड ऑल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2020 के बारे में, जो अभी फ़िलहाल फॉर्म चल रहा है और 15 दिसंबर तक उसकी लास्ट डेट है। उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे। जिसने भी फर्स्ट टाइम इस फॉर्म को फिल किया है या सेकेंड टाइम भी जिसने किया है, उसके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं सारा डिटेल डिस्कस करूँगा। क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, कहाँ तक जाना है, क्या क्या पैटर्न है इसका, वो सब करेंगे। बिना समय वेस्ट किए जल्दी करते हैं स्टार्ट। अब देखिए, सबसे फर्स्ट स्लाइड है ये नोटिस। जब नोटिफिकेशन आया था उसका फर्स्ट पेज है इसका, कि सब यहाँ इंपॉर्टेंट है कि 6 नवंबर से स्टार्ट हुआ, 15 दिसंबर तक इसका लास्ट डेट है। ठीक है, जल्दी जल्दी हम करेंगे सारा चीज़ कवर, सिर्फ सुनना है आपको और देखना है। अब देखिए, दूसरा है कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें दिया हुआ है कि शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टियर 1, यानी जब भी नोटिफिकेशन आता है कम से कम एक एग्जाम का डेट तो पहले से डिक्लेयर कर दिया जाता है, ताकि ये भी अच्छा भी है, क्योंकि स्टूडेंट का एक टारगेट सेट हो जाता है कि इतने दिन में मुझे कवर करके एग्ज़ाम देना है। 12 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच पेपर है। 10 दिन पहले पता चल जाता है कि इस डेट को है, और 4 दिन पहले एडमिट कार्ड दे दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद टियर 2 पता चलेगा आपको। अब देखिए, ये जो सीएचएसएल है ये है क्या, इसमें आपको 3 कैटेगरी की पोस्ट दी जाती है। ठीक है, एक होता है डेटा एंट्री ऑपरेटर इन कैग, और एक होता है अदर देन कैग, एक होता है पीएएसए यानी पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट। ठीक है, और एलडीसी की जॉब होती है। ठीक है, इस टाइप के ये सब कैटेगरी देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें आपको ये जानना है कि इस तीनों का कटअप भी अलग अलग होता है। ठीक है, तीनों में टाइपिंग भी अलग अलग होती है। ठीक है, अब देखिए, इसमें एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, लेवल 4, लेवल 4, लेवल 2, यानी ये क्या है, क्योंकि जॉब करेंगे तो भाई सैलरी भी जाना जरूरी है ना। ये लेवल 4 पहले होता था ग्रेड पे। ठीक है, तो अभी ग्रेड पे को क्लासीफाई कर दिया और उसमें लेवल में डिसाइड कर दिया। तो लेवल 4 का मतलब ऐसे आप जान सकते हैं कि 2400 ग्रेड पे की जॉब है ये। ठीक है, कौन कौन सा, पीएएसए और डेटा एंट्री ऑपरेटर, दोनों 2400 ग्रेड पे की जॉब है। और जो एलडीसी और जेएसए मिलेगा आपको, वो 1900 ग्रेड पे की जॉब है, जिसका बेसिक पे 19,900 होता है और 2400 वाले का 25,500 बेसिक पे होता है। उसके बाद आपका टीए डीए मिला के सैलरी बनती है। ठीक है, इसमें आप ब्रीफ आपने जान लिया होगा। अब आगे चलते हैं। देखिए, ये जो एग्ज़ाम होगा, इस एग्ज़ाम में देखिए क्या क्या मोड है पेपर का मोड है टियर 1 होगा सबसे पहले टियर 1 है, फिर टियर 2 है, फिर टियर 3 है। टियर 1 जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। टियर 2 जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, पेन पेपर मोड, आपको लिखना पड़ेगा वहाँ। ठीक है, और टियर 3 होगा स्किल टेस्ट, यानी टाइपिंग की टेस्ट होगी आपकी। ठीक है, देखिए ये तो शॉर्ट में था। अब देखिए एक एक करके डिटेल हम देखते हैं कि क्या क्या है। टियर 1 की अगर हम बात करेंगे तो टियर 1 देखिए, सीएचएसएल का टियर 1 हो या सीजीएल का टियर 1 हो, बिल्कुल सेम होता है, कोई भी अंतर नहीं है। डिफिकल्टी लेवल भी वही है, सिलेबस भी वही है, पैटर्न भी वही है, हर चीज़ वही है। ठीक है, देखिए, और सेम कैंडिडेट भी लगभग एग्ज़ाम देते हैं, दोनों एग्ज़ाम देते हैं। देखिए, अगर ये इसकी बात करेंगे तो देखिए, सेक्शन सेम होता है एसएससी के एग्ज़ाम में, सब्जेक्ट सेम मिलेगा, रीजनिंग, जीएस, क्वांट और इंग्लिश रहेगा, बेसिक लैंग्वेज। ठीक है, सब में 25-25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और सब 2-2 मार्क्स के रहते हैं, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के, यानी 50-50 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के मिलेंगे। ठीक है, 60 मिनट आपको मिलेगा, आपको जैसे अटैम्प्ट करना है वो करें, जो पहले बनाना है वो बनाए, लेकिन ओवरऑल 60 मिनट का समय मिलता है, सेक्शनल नहीं है। और पीडब्ल्यूडी के लिए 80 मिनट का मिलता है समय। ठीक है, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, -0.50, ये है नेगेटिव मार्किंग। अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो इतना ये कट किया जाएगा नंबर। ठीक है, नेगेटिव अभी हमने देख लिया। उसके बाद जल्दी करते हैं टियर 2। टियर 2 में क्या है, टियर 2 में पेन और पेपर मोड होगा, ये तो बताया मैंने पहले। देखिए, इसमें क्या होता है, ऐसे तो कंपलसरी है लिखना, बाकी इस तीनों में से कुछ मिलेगा, लेटर, एप्लीकेशन, और एक चीज़ यहाँ लिख सकते हैं, प्रेसीज। यानी इस बार फर्स्ट टाइम जो है सीजीएल में प्रेसिज पूछा गया, यानी संक्षेपण पूछा गया। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि लेटर और एप्लीकेशन में क्या हो रहा था, यूएफएम का चक्कर हो रहा था, इसमें तो सी दिक्कत आ रही थी, इसलिए इस बार प्रेसिज पूछ दिया सीएचएसएल में। ठीक है, तो इसके लिए भी तैयार रहना है। 50-50 मार्क्स का होता है। ठीक है, दोनों क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन इसमें आपको स्कोर बेटर करना पड़ेगा। क्यों, वो आगे अभी पता चलेगा। 60 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको 33%। अब देखिए, जैसे ये टियर 2 खत्म हुआ तो मैंने क्या बताया, आपका जो वो बनेगा, इसमें भी आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे अच्छे खासे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में भी कोशिश करनी है। ठीक है, इसके बाद आता है टियर 3 की बारी। टियर 2 में जब आप क्वालिफाई कर गए कट ऑफ से, तो टियर 3 में आएंगे। टियर 3 में स्किल टेस्ट होता है, यानी टाइपिंग टेस्ट होगा। ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक किया जाता है डेटा एंट्री ऑपरेटर इन
अदर देन कैग, एक होता है डेटा एंट्री ऑपरेटर इन कैग, और एक होता है एलडीसी, पीएएसए, जेएसए, सबका कंबाइंड रूप से एक सिंगल एग्जाम होता है। देखिए सबसे पहले हम अदर देन कैग की बात करेंगे। ये अदर देन कैग है, यानी कैग डिपार्टमेंट के नहीं, दूसरे डिपार्टमेंट में डेटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें क्या है 8000 की डिप्रेशन, यानी इसका मतलब क्या है ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये समझ नहीं आता कि भाई क्या है ये। देखिए जब भी आपको कहीं भी की डिप्रेशन दिख जाए, कि की डिप्रेशन या की स्ट्रोक, तो सबसे पहले आप उसको लिखिए अपॉन, ये देखिए यहाँ पर आवर लिखा है, तो हमें आवर से मतलब नहीं है, इसको उसमें करते हैं, ठीक है। 60 से पहले डिवाइड देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। क्यों? क्योंकि 1 की देखिए 5 की स्ट्रोक इक्वल टू होता है 1 वर्ड। टाइपिंग में ये एवरेज कैलकुलेट कर लिया जाता है, ठीक है। तो जब आप इसको 300 से डिवाइड देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगी, ये स्पीड आ जाती है हमारी, स्पीड पर मिनट। स्पीड पर मिनट कितना हो जाएगा, देखिए जब 300 से को डिवाइड देंगे तो 27 वर्ड पर मिनट। अगर इतनी आपकी स्पीड है 27 वर्ड पर मिनट की, ठीक है, तो आप ये इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, और ये 15 मिनट का टेस्ट होगा, ठीक है। ये इसके लिए था। सेकेंड जो होगा वो होगा, देखिए यहाँ डेटा एंट्री ऑपरेटर इन कैग, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। इसमें होता है, इसमें क्या सीन है, इसमें भी वही है, इसमें दिया जाता है लेकिन ज़्यादा। देखिए 15,000, यानी 15,000 की डिप्रेशन पर आ रहा है। इसको 60 मल्टीप्लाई 5 वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए अगर जैसे ही करेंगे, यहाँ आ जाएगा 50 वर्ड पर मिनट, यानी 50 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी चाहिए। इसको क्वालिफाई करने के लिए थोड़ा ज़्यादा स्पीड है, ठीक है। इसमें बहुत ही कम वैकेंसी होती है, ठीक है, इसलिए इस सब की कट ऑफ, इसकी और उसकी डेटा एंट्री ऑपरेटर इन अदर देन कैग, दोनों की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, क्योंकि वैकेंसी कम है, ठीक है। 50, और ये भी आपका 15 मिनट का टेस्ट होगा, ठीक है। इसमें 50 की आपकी स्पीड चाहिए, ठीक है। नंबर थर्ड हम बात करेंगे, ये सबसे ज़्यादा वैकेंसी होती है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट भी इसी के लिए क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। इसमें क्या सीन है, इसमें देखिए, इसमें है 10,500 की स्ट्रोक पर आवर, देखिए पर आवर है ना। अब यहाँ क्या है, इसको भी वही करेंगे, 300 से डिवाइड करेंगे हम। क्यों? क्योंकि पहले 60 से करेंगे और फिर 5 से, यानी वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 35 वर्ड पर मिनट, यानी ये इंग्लिश वाले के लिए 35 है, इंग्लिश वाले के लिए 35 वर्ड पर मिनट। लेकिन ये होता है कितने देर के लिए, ये देखिए 10 मिनट का टेस्ट होता है, यानी आपको दिया जाएगा 350 वर्ड्स दिया जाएगा। इस बार भी अभी भी जो CHSL का 26 नवंबर को हुआ था, स्किल टेस्ट हुआ है CHSL 2018 वाले का, तो इस बार पैटर्न चेंज हो गया। पहले सीट मिलती थी, उससे देख के आपको टाइप करना पड़ता था, लेकिन अब क्या होगा, जैसे चैटिंग करते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही रहेगा, ऊपर कॉलम में रहेगा लिखा हुआ, और उसी को कॉपी करना है आपको नीचे, ठीक है। तो आप थोड़ा ईजी हो गया, और उसमें भी लगभग 350 वर्ड ही दिए हुए थे, 1-2 वर्ड ज़्यादा थे, यानी 1754 स्ट्रोक थे या 1755 थे, ऐसे ही थे, ठीक है। तो ये हो गया। अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं तो आपकी 30 की स्पीड होनी चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। इंग्लिश वाले के लिए 35 और हिंदी के लिए 30, ठीक है। 10 मिनट का टेस्ट होगा, बाकी हो गया। ये हमने जान लिया स्किल टेस्ट के बारे में, ठीक है। अब देखिए, अब एक ओवरऑल हम चर्चा करते हैं कि इसमें मेरिट कैसे बनेगी। देखिए सबसे पहले आप एग्ज़ाम देंगे Tier 1 का, फिर देंगे Tier 2 का, फिर स्किल टेस्ट Tier 3, ठीक है। ये होता है 200 मार्क्स का, ये होता है 100 मार्क्स का। जब आपका फाइनल मेरिट, और उसके बाद इसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्वालिफाई, तब जाके आपको जॉब मिलेगी। और कैसे जॉब मिलेगी, तो 200 + 100 यानी 300। 300 में से आपने कितना मैक्सिमम स्कोर किया है, वो डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी पोस्ट मिलने वाली है। उसके बाद स्किल टेस्ट, ठीक है। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप DST के लिए जा सकते हैं, उसमें क्वालिफाई करेंगे तो आपको अदर देन कैग या कैग वाले में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर उस उतने नंबर नहीं है, LDC के जितने हैं, अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो आपको LDC की जॉब मिलेगी, या JSA की, या थर्ड नंबर है कि सबसे कम जिसकी कट ऑफ जाती है, यानी PASA की, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में होती है, ठीक है, इस डिपार्टमेंट में। तो वो आपका, उसमें भी सेम ही स्किल टेस्ट है, 35 वर्ड पर मिनट, जिसे मैंने कि पहले बताया, ठीक है। ये आपने देख लिया कि आपको 300 में से मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करना है। इस अभी क्या है, अभी जब एग्ज़ाम होता है तो अभी नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होते हैं, यानी 25 शिफ्ट 30 शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। तो सबका लेवल सेम नहीं हो सकता, और जानबूझकर भी SSC कभी कभी करती है, किसी का शिफ्ट हार्ड होता है, किसी का शिफ्ट मॉडरेट, और किसी का तो बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो क्या करना है, स्टूडेंट के लिए एक ही बस स्ट्रेटजी है मेरे अनुसार, जैसा मुझे लगता है, कि आप अपना परफॉर्मेंस बेटर रखिए। चाहे कैसा भी पेपर हो, आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके आना है। उससे क्या होगा कि अगर देखिए ऐसे सोचिए कि टफ शिफ्ट है, उसमें भी आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम स्कोर आप कर पाएंगे
ताकि आपका रॉ स्कोर से, क्योंकि रॉ स्कोर ही डिपेंड करता है, आपका रॉ स्कोर सही है, मानते हैं खूब टफ शिफ्ट है, आपका रॉ स्कोर 130 ही गया, 120 गया, तो नॉर्मलाइज करके आप 160 170 तक जा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें टेंशन नहीं लेना कि कम ही रह गया। और अगर ईजी शिफ्ट है तब तो है ही सब, आप तो सब तोड़ेंगे, वहाँ जाके तोड़ेंगे तो क्या होगा, टोटल का टोटल अटैम्प्ट करेंगे उसी में 190 180 स्कोर कर जाएंगे, ठीक है। तो आपका परफॉर्मेंस मैटर करता है कि क्या है, ठीक है। बाकी नॉर्मलाइजेशन सबका उद्धार कर देता है उसमें। अब आगे देखते हैं यहाँ से, देखिए ये सबसे लास्ट स्लाइड जैसे भी बताया था कंपेयर कि हमें पहुंचना कहाँ है भाई, स्टार्ट तो कर रहे हैं हम जर्नी, क्या करना है उसमें। देखिए CHSL 2018 की जब हम बात करेंगे, ठीक है, CHSL 2018 में क्या हुआ था कि 29,68,000 कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, लेकिन अप्लाई से कोई मतलब नहीं है हमें, क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन तो कोई भी भर देगा। देखिए APR कितने हुए Tier 1 एग्जाम में, APR हुए 13 लाख, यानी ये सीन क्लियर है बिल्कुल कि 40 से 50% के अप्रॉक्स Tier 1 में अटेंडेंस रहता है, ठीक है। ये धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ता जाता है जैसे जैसे करीब जाते हैं सिलेक्शन के। फर्स्ट ईयर में ऐसा ही रहता है, सब में ऐसा ही रहता है, 40 से 50% के अप्रॉक्स, ठीक है। ये था 2018 में CGL में, हर बार यही होता है CHSL में। 19 का देखिए सीन क्या है, 19 में लगभग 40 लाख स्टूडेंट ने लगभग फॉर्म फिल किया, और APR कितने हुए 14,09,000 इतने 14 लाख, यानी 19 वाले में जिसने अभी एग्ज़ाम दिया है तो उसका कंपटीशन कितना है 14 लाख में से है, ठीक है। तो सीधा आपके दिमाग में ये रखना है कि 13 से 14 लाख कैंडिडेट हर बार एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये सीन है 13-14 लाख। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखिए यहाँ देख लेते हैं हम सीधा कि क्या कंपटीशन लेवल है। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी कितने भी फॉर्म भरे उससे कोई लेना देना नहीं है। 13 to 14 लाख Tier 1 एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद जैसे Tier 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई, एक कट ऑफ डिसाइड किया जाता है, उसमें लगभग 50,000 स्टूडेंट को बुलाया जाता है Tier 2 के लिए, क्योंकि वो भी एक डिसीजन मेकर है, ठीक है। 100 मार्क्स का, उसमें भी आपको अच्छा स्कोर करना पड़ सकता है, ठीक है। अगर Tier 1 में कम रह गए हो तो 10-12 नंबर का लीड होता है, ज़्यादा स्कोर तो इसे नहीं कर पाते, 70-75 बहुत ही अच्छा स्कोर है उसमें। देखिए ये 50,000, उसके बाद क्या होता है, इस 50,000 में से एक फिर से कट ऑफ आता है, वो क्या डिसाइड करता है, उसमें 20 to 25K, ठीक है, यानी 1000 Tier 3 यानी स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है 20 से 25,000 स्टूडेंट, ठीक है। देखिए ये 50,000 है तो 50,000 के 50,000 नहीं जाते, क्योंकि हर में वही मैटर करता है। Tier 1 में 40% 50% अटेंडेंस रहता है, इसमें वही आके 75% हो जाता है, इसमें फिर स्किल टेस्ट में वही आके 80% हो जाता है। उसके बाद फिर आएगी आपकी DV की लिस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट, इसमें वही हो जाएगा 90% प्लस परसेंट हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे सिलेक्शन के करीब जाते हैं तो स्टूडेंट अटेंडेंस ज़्यादा हो जाता है। लेकिन वही है कि 20 से सबसे पहले आपको 14 लाख से फाइट करना पड़ेगा, फिर 50,000 में आना है, फिर 20,000 से 25,000 में आना है, फिर आना है DB में तो जैसा लग रहा है कि DB में कम से कम वो 10,000 स्टूडेंट को बुलाएंगे, 10,000 या 9,000 कुछ भी, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिए हमेशा कि वैकेंसी जो आती है CHSL की वैकेंसी जो आती है वो हर बार 5,500 to 6,000, इसी के यही रेंज, इसका रेंज यही है, इसी के बीच। क्योंकि अभी जो वैकेंसी है उसको उससे कोई मतलब नहीं है, वहाँ लिखा होता है टेंटेटिव। तो जब आपका DV हो जाएगा, ठीक है, DV के बाद जो फाइनल वैकेंसी आती है ना कि बस इतना ही हमें सेलेक्ट करना है, वो मैटर करता है। तो हर बार का ट्रेंड यही है कि 5,500 से 6,000 के बीच होता है, क्योंकि कभी 5800 होगा, कभी 5,900 होगा, ऐसे करके होता है। इतने वैकेंसी हर बार होते हैं, ठीक है। देखिए आई होप इसमें तो आपने देख लिया कि कितना आपका कंपटीशन, आपको किस लेवल तक जाना है, किस लेवल की प्रिपरेशन चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने सब चीज़ बता दिया, एक बार फिर से ब्रीफ बता देता हूँ। Tier 1 Tier 2 Tier 3 ये 3 एग्जाम आपको देने पड़ेंगे। Tier 1 Tier 2 डिसीजन मेकर है, ठीक है, 200 + 100 का फंडा है, यानी 300 में से आपको मैक्सिमम स्कोर करने पड़ेंगे। Tier 1 ऑनलाइन है, Tier 2 ऑफलाइन है, ठीक है। फिर Tier 3 की बारी, आपका जिस टाइप का जिस कट ऑफ को आप क्रॉस करेंगे यानी पार करेंगे, उस टाइप से आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। जिसमें 3 टाइप का होता है, एक होता है डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO कैग में, एक होता है अदर देन कैग में, एक होता है, और बाकी जो बचा LDC PASA JSA सब का कंबाइंड रूप से एक ही होता है, जिसमें 35 की स्पीड इंग्लिश में चाहिए और हिंदी में चाहिए 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड, यानी 350 वर्ड आपको मिलेंगे। 10 मिनट में आपको टाइप करना है, बिल्कुल। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कितनी स्पीड है, कम से कम आपको 10 मिनट में उतना टाइप करना ही करना है। बाकी अच्छी स्पीड है तो और अच्छी बात है, ठीक है। बाकी
हर साल लगभग 13-14 लाख स्टूडेंट टियर 1 देते हैं। उसके बाद टियर 2 में क्वालिफाई 50,000 के लगभग, फिर 25,000 के लगभग टियर 3 में, फिर 10,000 के लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, फिर लास्ट में मेरिट लिस्ट बनती है। आपको हर टाइप का जर्नी पता रहना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ सबसे ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए कि अगर आप CHSL के थ्रू जॉब लेना चाहते हैं तो कम से कम आपको देखिए, कम से कम आपको 1 to 2 ईयर इतना तो आपको धैर्य बना के रखना ही पड़ेगा। इससे पहले देखिए, कम से कम मैंने लिखा 1 साल, ठीक है, ये रेंज है, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल भी लग सकता है, क्योंकि देख सकते हैं 2018 वाले का अभी हो रहा है, 2020 लास्ट आ गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि 6 महीने में आपको जॉब मिल जाएगा, नहीं, ठीक है, ये फैक्ट है, ये हर कोई नहीं बताएगा आपको कि क्या करना है, बताएगा कि चलो कर लेते हैं तैयारी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1 से 2 साल का समय भी आपको लग सकता है, क्योंकि फॉर्म भरना ही नहीं है, परीक्षा पास करना ही सब चीज़ नहीं है। आपकी जब सैलरी स्टार्ट होगी तब मतलब है कि तब सफलता पूर्णतया मिली है आपको, ठीक है। तो 1 से 2 साल लग सकता है आपको। अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए कि भाई मुझे जल्दी चाहिए और आप मेहनत करना चाहते हैं तो आप बैंकिंग की तरफ जा सकते हैं तत्काल। बाद में अगर SSC लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन जल्दी जॉब, क्योंकि बैंकिंग में साइकिल 7 से 8 महीने में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, लेकिन SSC में वही 1 से 2 साल का समय लगता है। ओके, तो आई होप मैंने सब चीज़ बता दिया है इसमें, ठीक है। तो अगर आप इसमें कोई अगर गलती हो इस वीडियो में तो आप ह्यूमन एरर समझ कर इग्नोर कर सकते हैं उसको। कोई सजेशन है तो वो आप दे सकते हैं, ठीक है। बाकी और इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। MTS की रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया, कट ऑफ बनाया है कि रिगार्डिंग DB कब होगी, उसकी रिगार्डिंग सैलरी की रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोज़ हैं, वो आप देख सकते हैं। ओके, तो सेशन को इन करते हैं। मुझे लग रहा है कि ऐसा कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा ये और इन्फॉर्मेटिव लगेगी। ओके, तो सेशन इन करते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।